परम शांति बापूजी। बापूजी, हम जानना चाहते हैं कि आज की जो इनविजिबल जो यूनिवर्स है, जिसको आप मल्टीवर्स कहते हैं, तो आज के मल्टीवर्स में क्या वहाँ पे पोजीशन है और वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये जरा आप हमें बताएंगे प्लीज़। देखो, हमारे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं जी, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जी, और बाद में हुआ है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स। जी, 2 वीडियो। तो जो हमारा जो मल्टीवर्स, उसमें आप देख लेना पहले। जी, तो जो हमारा मल्टीवर्स माना, आज का मल्टीवर्स की सिचुएशन क्या है वो बताऊं। जी, आज का मल्टीवर्स जो टूडेज मल्टीवर्स, जी, टूडेज मल्टीवर्स, जी, तो मल्टीवर्स है 100 कला वाला ब्रह्मांड, जी, 100 कला का ब्रह्मांड। तो 100 कला का जो ब्रह्मांड है, जी, वो बताया था कि जब ये 100 कला वाला ब्रह्मांड बनाने वाला जी, कौन है, तो 100 कला वाला जो ब्रह्मांड बनाने वाला है, जी, वो बताया था कि परम रेस टू 100 महाशिव। जैसे हम नीचे से बताते जाएंगे कि आज के मल्टीवर्स में जो मल्टीपल यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में गैलेक्सी हैं, गैलेक्सियों के सोलर सिस्टम है। तो हम नीचे से थोड़ा बताते जाएंगे कि आज सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है। कई यूनिवर्स का समूह मिलते हैं, उसको हम ग्रेट यूनिवर्स कहते हैं, ग्रेट यूनिवर्स, और पूरे मल्टीवर्स का हाल क्या है। जी। अब हम बताएंगे, हम सबसे पहले एक बताएंगे कि जो हमारा 100 कला का जो ब्रह्मांड था, जब बना तो 100 कला का था, और धीरे धीरे चारों ओर से आप देखना, जो क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स पहले देख लेना। ये देखने से पहले सभी बच्चों को कहता हूं कि हमारा पुराना जो वीडियो है क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स देखें और हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स देखें, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा जो ये मल्टीवर्स है, उसके अंदर ग्रेट यूनिवर्स है, उसके अंदर यूनिवर्स के अंदर खरबों गैलेक्सियां हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर अरबों सोलर सिस्टम है। जी। तो सबसे पहले मैं आज हमारे अंदर क्या हाल है, वो तो आ गया 100 कला से बना था, वो हमारा आज 100 कला वाला ब्रह्मांड 0 कला से नीचे आ गया। जी। 0 कला से भी नीचे आ गया, क्योंकि जब बनाया तो परम तत्वों की मात्रा बहुत थी, परम लाइट बहुत थी। जी। जब बनाई था तो बहुत ब्रह्मांड परम तत्वों का था। जी। सारा सब कुछ जो बना था परम तत्वों का था, और धीरे धीरे नीचे आ गया। परम तत्व मल्टीपल बनाते गए, सर्जन बहुत बनते गए, बहुत बनते गए, बहुत बनते गए, तो परम तत्वों की मात्रा डाउन हो गई, और परम तत्वों से तत्वों की दुनिया बन गई, और तत्वों से स्थूल तत्वों की दुनिया बनी। जी। और धीरे धीरे सोलर सिस्टम में 5 तत्वों की दुनिया बनी, गैलेक्सियों की भी हालत खराब होने लगी, यूनिवर्स की भी हालत खराब होने लगी। हमारा पूरा मल्टीवर्स धीरे धीरे करके 0 कला से भी नीचे आ गया आज। तो हमारा 0 कला के अंदर सबसे पहला हमारा अलग अलग छोटे छोटे यूनिट क्या है। तो सबसे छोटा यूनिट है हमारा, आप बताऊंगा कि ये जो एक गैलेक्सी है, ये हमारी समझो एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, वो महाशिव बीच में रहता है। गैलेक्सी का मालिक महाशिव है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी बोल सकते हैं। हाँ, मिल्की वे है, वही मिल्की वे गैलेक्सी, वही अच्छा, आकाशगंगा। ठीक। उसको आकाशगंगा भी कहते जी। हैं। मतलब आप हमारे ही गैलेक्सी के बारे हमारे में बता एग्जाम्पल रहे हैं। देंगे। जी। ऐसी सब है, पैरेलल है। हाँ, हाँ। जितनी भी गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में, जी, जी, यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सियां हैं। हमारा यूनिवर्स में बोला हुआ है 1200 अरब प्रकाश वर्ष है। जी, तो ये एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। जी। फिर हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, तो ये बताया हुआ कि गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, जी, और महाशिव के पास वो निराकारी से आकारी बनता है, जी, और उसके पास महाविष्णु है। जी, आज में महाशक्तियां 16,000 उसने इस ब्रह्मांड गैलेक्सी को चलाने के लिए जी, उसने 16,000 महाशक्तियां निकाली। महाशिव ने अपनी महाशक्ति को निकाली अपने अंदर से, जी, और महाशक्ति से अंदर से 16,000 महाशक्तियां निकाल के यहाँ रहती है। जी। ये महाशक्तियां रहती है 16,000, जो ये पूरे
गैलेक्सी में। अब गैलेक्सी के अंदर क्या है ये मैं बताता हूँ। ये सब सोलर सिस्टम है पहले। जी गैलेक्सी में सब सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड। जी 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 जो सोलर सिस्टम है सारे ब्रह्मांड है। जी। तो कितने ब्रह्मांड है वो तो सब जानते हैं। सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड माना कितने ब्रह्मांड है, कितने सोलर सिस्टम है, राउंड अबाउट अरबों है। खरगो जी अरबों कहते थे। जी जी जी। अरबों सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है। जी। तो अरबों शिव है। जी। शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करना है। तो हर सोलर सिस्टम में यही काम यही करता है। यही काम करता क्योंकि महाशिव ने जब एक संकल्प मात्र से महाशिव ने एक संकल्प किया और अनंत अनंत शिव पैदा हो गए। जी तो अनंत अनंत शिव जो बने तो फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड की रचने की शुरुआत हुई। जी। शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। वो पुरानी मेरी जो है वीडियो उसमें आप देख पाओगे यूनिवर्स में, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में मिलेगा। जी क्योंकि इसमें क्योंकि हमें बहुत आगे चलना है। जी। पूरा 0 कला से नीचे का मल्टीवर्स -100 कला में आ गया, वो बात करेंगे। जी जी तो ये सोलर सिस्टम चल रहा है। जी चारों सोलर सिस्टम घूम कर रहे हैं। तो हमारी गैलेक्सी के अंदर सबसे पहले निराकार महाशिव है, जो गॉड इज लाइक बोलते हैं ना, जैसे शिव निराकार होता है परमधाम में। तो ये सेंटर है परमधाम, जो सेंटर मिल्की है वे के बीच महापरमधाम। में। जी जो ये सेंटर है जी। महापरमधाम, उसके आसपास शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं। जी। इसके बाद 16,000 महाशक्तियां हैं जी जो पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करती है, पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करती है। उसके बाद महाविष्णु है, जी। फिर महाब्रह्मा है। इसमें महाशिव रहते हैं ना? बीच में महाशिव महाशक्ति बीच में रहते हैं। ठीक है। महाशिव महाशक्ति के बाद 16,000 शक्तियां रहती हैं, महाशक्तियां। जी और बाद में महाविष्णु, फिर महाब्रह्मा, फिर महाइंद्र। जी जी ऐसे करके बाद में कई लेयर्स में अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की आत्माएं रहती हैं। जी जी जी। तो हमारे गैलेक्सी के बीच में जो व्हाइट कलर का है, जो हाँ वो 1,000 प्रकाश वर्ष जो दिखते हैं, हमारी गैलेक्सी 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। जी जी जी। तो उसमें जो 1,000 प्रकाश वर्ष में ये जो है ये सब रहते जी। हैं उसके अंदर। तो बीच में अभी जो महाशिव फिर सब एक कंट्रोल करते हैं गैलेक्सी जी। अरे पूरे। तो ये मालिक हैं। अब जब आपने देखा होगा कि पुरानी वीडियो में जी। कि जब आज हमारे साइंस वाले कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम कई ब्लैक होल बन के यहाँ घूम रहे हैं चारों ओर। जी सोलर सिस्टम कई ब्लैक होल घूम के घूम रहे हैं यहाँ। जी यहाँ दिखेंगे नहीं है सब। जी कई ब्लैक होल बेहिसाब ब्लैक होल पड़े। तो ब्लैक होल कहाँ से आए? जी। तो जब शिव के अंदर पावर खत्म हो जाता है, जब शिव सर्जन करता है तब परमात्मा होती है, परमात्मा के अंदर पावर खत्म हो जाता है। जी। तब शिव ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर, ब्रह्मांड 100 साल चलता है, जी। तब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है। और काल अग्नि पैदा करके जी। फिर ये पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर जलाकर सभी आत्माओं को भस्म कर देता है। आत्माओं की एंड हो जाती है और वो बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल। तो ये सब ब्लैक होल, कई सूर्य, बहुत सारे सूर्य ब्लैक होल बन के गैलेक्सी में घूम रहे हैं। जी। वो दिखेंगे नहीं क्योंकि वो कोई काला नहीं है, काल अग्नि है। जी जी जी। तो ये स्पेस में घूम रहे हैं, बहुत सारे स्पेस में घूम रहे हैं। जी। तो ऐसी तरह ये गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम में से कई हैं। अब जो सोलर सिस्टम में आप देख रहे हो, एक से अधिक धरतियां हैं। जी। धरतियां जैसे ग्रह है, वहां पहले जब शिव ने ब्रह्मा बनाया तो ये वहां हर ब्रह्मांड जो हमारा है ऐसा ही पैरेलल ब्रह्मांड थे, सिमिलर ब्रह्मांड थे। मगर वो धीरे 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 करके सब खत्म हो गए। कई ब्रह्मांडों में, कई सोलर सिस्टम में तो मनुष्य भी नहीं है। जी। वो सारे जो भी पहले देवी देवता थे वो धीरे धीरे खरबों सालों के बाद, कितना जी। खरबों सालों के बाद आत्मा की एनर्जी खत्म हो जाती है। जी। तो ये फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य, मनुष्य से फिर कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, फिर साधारण बन जाते हैं। तो जी। बहुत सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत गड़बड़ है। जी। और हर सोलर सिस्टम में एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, एक दूसरे सोलर सिस्टम में जाकर एक दूसरे पर कब्जा करते हैं। जी। हाँ, तो अलग अलग धर्म की आत्माएं भी यहाँ आके दूसरे धर्म की आत्माएं आकर लड़ाई करते हैं, धरती पर आते हैं दूसरे से, 3 तत्वों में घूमते रहते हैं। तो ज्यादातर यहाँ गैलेक्सी में जी। ये सब चलता है। स्टार वॉर्स आपने देखी होगी पिक्चर। जी जी। तो वो किसने बनवाई? कोई बनाने वाला भी है जो तुम्हें इंस्पिरेशन देकर बनवाता है कि गैलेक्सी में, स्टार वॉर्स में क्या हो रहा है। तो इस सोलर सिस्टम में जो है एक दूसरे में, दूसरे सोलर सिस्टम में घुस के लड़ाई झगड़ा बाबू करते जी, हैं। हर सोलर सिस्टम में पृथ्वी होगी, हर सोलर सिस्टम में मनुष्य भी होंगे। लगभग 1 से ज्यादा। पहले मनुष्य थे कई में, अब है नहीं है, पहले तो थे ना। जी। ये ब्रह्मांड है।
जी। तो ब्रह्मांडों का मालिक शिव है, शिव ने ब्रह्मा द्वारा सृजन, तो ये ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है। जी, जी। तो हर ब्रह्मांडों में था। जी तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वो हिंदू शास्त्रों में है, जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड ये ही है ना, जी तो एक गैलेक्सी की बात है ना। जी तो बाद में ये जब गैलेक्सी भी जब महाशिव के पास पावर खत्म हो जाती तो भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। जी तो ये अपनी एक गैलेक्सी की बात हुई। जी एक शॉर्टकट, अब गैलेक्सी से बड़ा यूनिट जो है जी। वो हम यूनिवर्स को लेते हैं। ये जो फोटो है ये कौन सा है बापूजी? हमारी गैलेक्सी का फोटो। अच्छा, आज की हमारी गैलेक्सी का फोटो है। और जी। ऐसे सब गैलेक्सी है। ओके। तो गैलेक्सी कितनी होगी? जी। एक यूनिवर्स में खरबों है, तो जी। खरबों यूनिवर्स है। जी तो ऐसे खरबों, हाँ जी। तो खरबों खरबों आगे बताते हैं। जी 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 अभी मैं बताता हूँ, जैसे चित्र तो वही रहेगा मगर थोड़ा वो बदलता जाएगा। जी कि समझो कि हमारा यूनिवर्स है। जी अब यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव है। जी इसका मालिक कौन है? जी, परम महाशिव सेंटर पॉइंट में है ये। जी उसके अंदर एक परम लाइट निराकारी है। जी तो ये परम महापरम धाम भी है। जी उसके आसपास परम महाशिव शक्ति रहते हैं। जी। इसके आसपास में आकारी रूप में, जी। वो निराकारी आकारी रूप में रहते हैं। जी। फिर उसने महाशक्तियां 16,000 यहाँ रचना की, फिर 9 लाख यहाँ महाशक्ति की रचना की। जी। तो यहाँ ये 16,000 महाशक्ति और 9 लाख महाशक्ति, यहाँ ये पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। ओके। तो ये महाशक्ति की जो वहाँ स्टेटस होती हैं, जी। परम महाशक्ति हैं, ये सब परम महाशक्ति हैं। क्या है? परम महाशक्ति। क्योंकि परम महाशिव की रचना है। जी तो ये यहाँ ये अब सब गैलेक्सियां हो गई, ये सब चारों गैलेक्सियां घूम रही हैं। जी जैसे गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम घूम रहे थे, जी 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 अब यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सियां घूम रही है। जी। हमारा यूनिवर्स जीरो कला में आ गया है, वो 1200 प्रकाश वर्ष का है। जी तो ये यूनिवर्स जो है, जी और इसके बाहर ऐसे हर कोई के बाहर 6 लेयर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक छठा लेयर, ठीक है। तो 6 लेयर होते हैं। तो 3 लेयर के अंदर वो गैलेक्सी के जो डायरेक्ट मालिक है, जो उनकी रचना है, परम महाशिव की रचना है महाशिव, जी। जो गैलेक्सी के मालिक है, जी वो यहाँ उसको, ये परम महाशक्तियां हैं, वो उसकी माँ है। तो अपनी माँ के परम महाशक्तियां, वो परम महाशक्ति जो माँ है, वो सभी गैलेक्सियों को कंट्रोल करती है, उनके पास आते हैं, माँ समझ के आते हैं, उसके मशवरा करता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, सब कंट्रोल करते हैं। जी और फिर और बाद के 3 लेयर जो है, अंदर के 3 लेयर उनके डायरेक्ट रचना के लिए होते हैं। बाहर के 3 लेयर जो है, जैसे यहाँ धर्मशाला होती है ना, तो 3 लेयर है, 1 2 3, बाहर के 3 लेयर है। ये जो 3 लेयर है वो बाहर से आने वाले, कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया, दूर दूर के यूनिवर्स से आया, कोई सोलर सिस्टम में भी आ सकता है। जी तो यहाँ 3 लेयर में रहती है, जैसे धर्मशाला होती है। जी मगर ये सबका 3 तत्वों की बॉडी होती है। क्या है? यहाँ रहने वालों की क्या होती है बॉडी? जी 3 तत्वों की होती है। 3 तत्वों की, पहले परम तत्वों की थी, जी। अभी 3 तत्वों की है। तो अभी एक यूनिवर्स की फोटो भी दिखाता हूँ जी। आपको, अरे समझाता भी नहीं हूँ, यूनिवर्स की फोटो में समझाता भी नहीं। जी ये केवल एक यूनिवर्स की बात नहीं है, जी हमारे मल्टीवर्स में बहुत ही यूनिवर्स है। ओके। तो ये यूनिवर्स के अंदर जी मैंने समझाया, ये यूनिवर्स के अंदर जी। बनाने वाला परम महाशिव है। जी एक थोड़ा नजदीक तो ऐसे बेहिसाब यूनिवर्स है, बेहिसाब यूनिवर्स है। जी अब ये यूनिवर्स के अंदर मैंने समझा दिया कि ये यूनिवर्स में बीच में परम महाशिव रहता है, फिर परम महाशिव और महाशक्ति निराकारी से आकारी होते हैं, बीच में परम महाधाम होता है, जी फिर 6 लेयर होते हैं। तो हर अब ये यूनिवर्स में कितने परम तत्व हैं? यूनिवर्स में 1% ही परम तत्व है, बाकी 99% 3 तत्व है। परम तत्वों की मात्रा कितनी है? 1% वायुमंडल में। जी ये जो चारों जो वायुमंडल है, इसका वायुमंडल में 1% ही परम तत्व है। कितना? 1% परम तत्व है, 99% 3 तत्व है। जी। 3 तत्व माना आकाश, वायु और अग्नि। जी। ये रेशियो बताया हुआ है। आकाश 80%, आकाश के अंदर भी वायु 10% होता है,
हमें लगता है स्पेस, मगर उसके अंदर 10% वायु होता है, 10% अग्नि होता है। जी। तो ये आज का यूनिवर्स की बात हुई। अब हम बताते हैं ग्रेट यूनिवर्स, एक ग्रेट यूनिवर्स। अब जैसे यूनिवर्स के अंदर ये बाबू जी थोड़ा सा यूनिवर्स और ग्रेट यूनिवर्स का अंतर बता देना ताकि हाँ, बता देता लोगों हूँ मैं। को समझ आ जाए। हाँ हाँ बता देता हूँ। देखो यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स का मालिक परमाशिव है जी। तो जैसे यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, जी। ऐसी तरह यूनिवर्स, एक ग्रेट यूनिवर्स में खरबों यूनिवर्स है। कितने? खरबों यूनिवर्स। ओके। ये ग्रेट यूनिवर्स में तो इसका रचयिता कौन, इसका मालिक कौन है? परम परम महाशिव। परम नहीं, आपने जैसे परम रेज टू 100 ये तो मल्टीवर्स का मालिक है। अच्छा, ये तो मल्टीवर्स का, हम मल्टीवर्स के अंदर क्या है? अच्छा। हम मल्टीवर्स के अंदर सबसे छोटा यूनिट सोलर सिस्टम बताया जी। सोलर सिस्टम के अंदर ऊपर गैलेक्सी बताई, गैलेक्सी से यूनिवर्स बताया, अब यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स। जी। समझ में आया? जी। अब तो ग्रेट इसको ये साइंस वाले पैरेलल यूनिवर्स भी बोलते हैं। अब उनके बाद जो तो अब हमारा तो यूनिवर्स जो है 1200 अरब प्रकाश वर्ष का है, मगर उन्होंने तो 156 अरब प्रकाश विजिबल बताया। जी जी जी। बाकी अनविजिबल है वो तो बहुत है। हमें तो जो ऊपर वाला जो दिखाता है वो आपको पढ़ाते हैं। बराबर। मुझे तो मेरा ही आकारी रूप ऊपर में है जी जी। जो मुझे पढ़ाता है और मुझे दिखाता है। मैं जब योग में जाता हूँ तो वो सब ऊपर की दुनिया देखता हूँ, जो देखता हूँ वो आपको पढ़ाता हूँ। जी जी। मैं कोई अपनी बात नहीं रखता। जी। जो मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी, मेरा ही आकारी रूप है, जी जी, वो मुझे अपने दिव्य दृष्टि मुझे देता है और दिव्य दृष्टि से जो मैं देखता हूँ वो मैं पढ़ाता हूँ। जी जी। और ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको सारे संसार में कोई भी दे ही नहीं सकता। ये तो सही बात है। हाँ, तो ग्रेट यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ और क्योंकि आगे बहुत जाना है आगे। जी। ये मल्टीवर्स के अंदर 100 कला के ब्रह्मांड के अंदर कितना अंदर क्या क्या अंदर है वो बताना चाहता हूँ। तो ये मल्टीवर्स के अंदर ही ग्रेट यूनिवर्स आ जाता है। हाँ, मल्टीवर्स के अंदर। जी। अब मल्टीवर्स के अंदर क्या है कि ये ग्रेट यूनिवर्स है। ठीक है। अब ग्रेट यूनिवर्स का रचयिता परम परम महाशिव है। जी। और यूनिवर्स ऐसे खरबों यूनिवर्स घूम रहे हैं चारों ओर, उसकी ग्रेविटी पावर है। बीच में परम परम महाशिव रहता है, परम परम महाशिव, परम परम महाशक्ति रहती है वो। फिर उसने यहाँ 16,000 उसने परम परम महाशक्तियाँ निकाली, फिर यहाँ 9 लाख निकाली, फिर यहाँ 2 करोड़ निकाली उसने। तो ये सब ग्रेट यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, वो सब इस यूनिवर्स की माँ है। यहाँ फिर बाद में 6 लेयर होते हैं, 1 2 3, ये 6 लेयर होते हैं। तो 6 लेयरों में बताया ना, 3 लेयर में वो अपने डायरेक्ट रचना आती है, उसको माँ समझ के आती है। जी जी जी। यूनिवर्स के मालिक आते हैं, उससे सलाह मशवरा करते हैं अपनी माँ के पास, और ये सब सलाह मशवरा करके ये यूनिवर्स चलाती हैं। और बाद में जो बाद के 3 लेयर, 1 2 3 लेयर जो हैं वो आम धर्मशाला है, दूर के यूनिवर्स से आते हैं, गैलेक्सियों से आते हैं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आगे आते हैं, वो सब यहाँ रहते हैं। वो सब 3 तत्वों की दुनिया है। तो उसका एक ग्रेट यूनिवर्स का आपको एक पिक्चर दिखाता है। ये जो ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे बेहिसाब ग्रेट यूनिवर्स है जी। हमारे मल्टीवर्स में ऐसे। जी। जी। तो ये जो पिक्चर है, तो इसके अंदर 1.5 परम तत्व है ये वायुमंडल के अंदर जी। और 99% जैसे तत्व है जी। और उसके अंदर परम लाइट। देखो परम लाइट से परम महातत्व बनता है और परम तत्व बनता है। तो परम तत्व की मात्रा 1.5 ही है, बाकी 99% तो 3 तत्व है, आकाश वायु और अग्नि। 3 तत्व माना आकाश वायु और अग्नि, और परम तत्व माना परम आकाश परम वायु परम अग्नि। तो ना के बराबर हमारे ग्रेट यूनिवर्स में भी परम तत्व की मात्रा ना के बराबर है जी। अब हम आगे बताता हूँ ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। क्या बताता हूँ? ग्रेट 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 यूनिवर्स। अब ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के अंदर ये ग्रेट यूनिवर्स घूम रहे हैं क्या जी। उसका रचयिता है परम 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 महाशिव जी। परम 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 महाशिव। हम महाशिव नाम इसलिए रहते हैं कि ये शिव को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना जी। शिव को ही सत्यम शिवम सत्यम सुंदरम कहते हैं। तो शिव माना सोलर सिस्टम का मालिक, उसका रचयिता महाशिव। महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, महाशिव का रचयिता परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक।
और यूनिवर्स माना मालिक परम परमासी। तो शिव को ही हम उसको आगे इसलिए रहते हैं, ये भी देखो 100 कला का परम 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 100 बार महाशिव जी ये मल्टीवर्स का मालिक। जी तो ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, उसका मालिक बीच में रहता है, बीच में पावर होता है, जी जिसको पावर होता है वो परम धाम कहते हैं। जी परम 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 महापरम धाम, बीच में निराकारी से वो आकारी खुद रहता है, जी 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 परम परम महाशिव महाशक्ति के साथ। फिर बाद में 16,000 उसकी परम परम महाशक्तियां हैं, फिर 9 लाख है, 2 करोड़ है, और ये उसके ऐसे ही 3 लेयर्स हैं जो उनके बच्चे आते हैं, अपनी माँ से सलाह मशवरा करते हैं, और 3 बाहर के 3 लेयर हैं, बाहर के 3 लेयर 4 5 6, उसमें बाहर वाले तो लोग बापू आते जी हैं। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स कितने होंगे? बेहिसाब ओके बेहिसाब। हाँ अभी आगे बताता हूँ, अभी तो बहुत है आगे। जी अभी मल्टीवर्स छोटा नहीं है, मल्टीवर्स बहुत बड़ा है, जी बेहिसाब है। तो ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स की अभी एक फोटो दिखाता हूँ। जी ये हमारा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स की फोटो है। 1 मिनट बापू जी। तो आप देख सकते हो हमारे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में हम G2 कहते हैं उसको, जी G2 यूनिवर्स। जी। ग्रेट ग्रेट को G2 कहेंगे, आगे G3 कहेंगे, G4 कहेंगे, G5 कहेंगे, आगे बताता जाता हूँ। तो उसके अंदर भी परम तत्वों की मात्रा, जी इसमें बता 6 लेयर है, 3 अंदर वाले अपने डायरेक्ट रचना है। तो इसके अंदर ये सब G2 घूम रहे हैं, या G1 यूनिवर्स घूम रहे हैं जैसे। जी उसके अंदर 0.01 परम लाइट है, 1.5 परम तत्व है, और 98.5 तत्व है, 3 तत्व जी 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 और परम तत्व और परम लाइट होती, परम प्रकाश बोलते हैं। 0.01 है परम लाइट। पहले तो परम लाइट थी नहीं, आगे अब थोड़े थोड़े परम लाइट की मात्रा बढ़ रही है। तो ये सब आगे बढ़ाता हूँ। G3, अब G3 यूनिवर्स। G3 यूनिवर्स माना ग्रेट 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 3 बार यूनिवर्स। जी इसके अंदर सब रचना एक समान है। ये G3 के अंदर ये G2 घूम रहे हैं, जी ये G2 घूम रहे हैं। अच्छा G3 के अंदर G2 है। हाँ, G3 उसका रचयिता है ना। जी जैसे ग्रेट यूनिवर्स में यूनिवर्स होते हैं ना, जी 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 ऐसे ये G3 ब्रह्मांड है, जी उसका रचयिता परम 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 4 बार परम परम महाशिव है। जी और ये G3 अंदर घूम रहे हैं, और G2 घूम रहे हैं अंदर, जी और वो परम 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 महाशिव बीच में निराकार है। जी। उसकी पावर की ग्रेविटी से सब कुछ चारों ओर घूम रहे हैं, जी और उसमें खुद उसका मालिक आकारी रूप में है। बापू जी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आज तक आपने अभी भी ये नहीं बताया कि जितने भी इसके जो मालिक है, रचयिता है, ग्रेट यूनिवर्स के यूनिवर्स के महा गैलेक्सी के, वो भी जो जिनको आप शिव महाशिव परम महाशिव बोल रहे हैं, वो आत्माएं इस धरती पे कभी आती है या नहीं आती इस समय पे कलयुग में? देखो हमारे इसके धरती जो मालिक होते हैं ना, जी जैसे कोई भी मालिक तो अपनी जगह पर रहता है ना। जी जी मालिक के पास, उसके पास कोई जा नहीं सकता। नहीं वो ठीक है, तो क्या वो भी बाहर नहीं जा सकता? जैसे G3 यूनिवर्स का जो मालिक है। जैसे ये G3 के पैरेलल कई G3 वाले बहुत यूनिवर्स हैं। जी जैसे यहाँ G2 के बहुत यूनिवर्स होते हैं ना, जी तो ये G2 के जो बच्चे हैं उसकी रचना है, तो वो अपनी माँ के मिलने के लिए आते हैं ना। ओके तो ऐसी तरह ये G2 वाले G1 में भी जाते हैं, यूनिवर्स में भी जाते हैं, गैलेक्सी तक जाते हैं। नहीं हमारी धरती पे इस समय पे धरती पे आते हैं या नहीं ये आते? घूमते रहते हैं ये सब, यहाँ पे आते हैं हमारी धरती? हर जगह जाते हैं, हमारी धरती पर भी आए हुए हैं। ओहो तो हमारी धरती पर मैं एक वीडियो में बोला हुआ है जी कि हमारी धरती पर जी बहुत सारे लोग G2 से भी आए हुए हैं, जी G1 से भी आए हुए हैं, जी यूनिवर्स से भी आए हुए क्या हैं। ये भी मनुष्य बनते हैं? जब धरती पर आ जाते हैं वो भी मनुष्य बन जाते हैं। ओके हमारा तो देखो जो ब्रह्मांड में होता है वो पिंड में, पिंड माना शरीर। जी अगर 5 तत्व होगा ब्रह्मांड में आओगे तो 5 तत्वों की बॉडी बन जाएगी। जी अगर तुम ऊपर जाओगे तो 3 तत्वों की बॉडी, यहाँ 3 तत्वों की बॉडी। जी 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 तो सब घूमते रहते हैं। तो अगर वो आत्माएं धरती पे आ जाती है, मनुष्य बन जाती है, तो फिर उनके ब्रह्मांड चलाएगा कौन? वो मालिक कभी नहीं जाता, समझ में आया? ओके ये जो घूमने फिरने वाले जो बाहर के 3 लेयर्स होते हैं ना, जी, वो जी। उसी कैटेगरी के होते हैं ना, घूमने फिरने वाले हैं, मगर हाई कैटेगरी के होते हैं। जी
तो बापूजी जो आप 108 आत्माओं को ढूंढ रहे हैं वो कौन सी आत्मा है? क्या ये ये ग्रेट तो अभी कुछ नहीं है, ये तो मल्टीवर्स तो कुछ नहीं है। ओके आगे चलकर मैं ग्रेट मल्टीवर्स 21 पेटी की भी वीडियो हमने रिलीज की है ना अभी। जी हाँ जी। तो 21 पेटी है तो 100 कला है, तो वो तो 2100 कला का ब्रह्मांड बताया ना। जी मैं आगे चलकर बेहद का ब्रह्मांड की बात करने वाला हूँ। जी और बेहद के ब्रह्मांड के बेहद के बच्चे जो इस धरती पर यहाँ रचना की है, बेहद के बाद इस धरती पर क्यों आया? ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा है खुदा ताला क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा। सही बात। तो क्रिश्चियन मुसलमान सारे मानते हैं कि क़यामत का दिन चल रहा है। जी हाँ तो खुदा ताला कहीं ना कहीं आया हुआ है ना। जी। तो खुदा ताला माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के ब्रह्मांड का मालिक। जी, ये तो जी। छोटे छोटे ब्रह्मांड है हमारा। अब ग्रेट मल्टीवर्स बताऊंगा तो ऐसे बहुत मल्टीवर्स है। जी तो ये अभी G3 यूनिवर्स आप समझ गए होंगे कि सेम पैटर्न सेम से बना हुआ है। जी। पहले जैसे महाशिव संकल्प करता है तो अनंत अनंत शिव बन जाते हैं, निराकारी बनते हैं, निराकारी से आकारी बनते हैं। जी। ऐसे ही इसका मालिक भी एक संकल्प करता है तो अनंत अनंत निराकारी दुनिया बनती है पहले, फिर निराकारी से आकारी बनते हैं। जी। अब साकारी सृष्टि केवल हमारी धरती पर या सोलर सिस्टम में होती है, जी। बाकी कहीं भी नहीं होती। जी। यहाँ भी 3 तत्वों की है। तो मैं आपको G3 का एक पिक्चर बताता हूँ। जी ये है G3 का पिक्चर। जी जी बापूजी आगे बताइए। तो उसके अंदर परम तत्वों की मात्रा 2.5 है जी और 0.02 परम लाइट है। परम लाइट में से परम तत्व बनते हैं, परम तत्वों से तत्व बनते हैं। जी तो यहाँ भी 97.5 तीन तत्व है। जी तो ये धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाओगे तो परम तत्वों की मात्रा थोड़ी ना के बराबर बढ़ती है, परम लाइट भी थोड़ी बढ़ती है। और अभी आगे लेते हैं G4। क्या है? G4। G4 भी सेम ही है, सेम पैटर्न सेम फैशन से है। जी G4 ने G3 वालों को बचाया, G3 वाले घूमते रहते हैं जी और उसमें भी ये चारों ओर घूमते रहते हैं। बीच में G4 का मालिक परम 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 महाशिव निराकार में है, फिर निराकारी से आकारी रूप में रहता है। उसकी महाशक्तियाँ 16,000 9 लाख 2 करोड़ है और वो 6 लेयर बाहर होते हैं। 1 2 3 में उनकी डायरेक्ट रचना आती है, 4 5 6 में बाहर के आते हैं। तो इसका ये फोटो है। जी उसके अंदर भी देखो परम लाइट 0.06 है, परम तत्व 6% है, तत्व 94% है। जी तो 80% आकाश वायु और अग्नि, ये आप पढ़ लेना। ऐसी तरह मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेके आपको G5 भी बता देता हूँ। जी। ये G5 है। जी G5 के अंदर जी G5 के अंदर G4 घूमते रहते हैं। जी G5 के अंदर G4 घूमते रहते हैं और उसके अंदर भी परम तत्वों की मात्रा लिखी है। परम लाइट है 0.1%, 0.1, परम तत्व 10%, तत्व 90%। तो ये सब उसका मालिक बीच में रहता है। जी 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 और फिर वो अभी G5 से यहाँ 2 करोड़ जो शक्तियाँ थी, परम परम महाशक्तियाँ थी, उसके वजह आगे बढ़कर G6 से 33 करोड़ हो जाएगी यहाँ। और उसके कितने लेयर्स है ये भी लिखे हुए हैं। उसके G6 के लेयर्स की बाद में बात करेंगे, लेयर्स अंत में बताएंगे। ये G6 है। जी जी G6 के अंदर G5 घूमते रहते हैं जी और उसके अंदर सब लिखा हुआ है। परम तत्वों की मात्रा, परम लाइट 0.12 है, जी। परम तत्व 12% है, तत्व 88% है। जी तो ये सब लिखा हुआ है। जी 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 और बाहर के और अंदर के 6 लेयर होते हैं। उसके अंदर 33 कोटि जो होती है शक्तियाँ होती है, 33 करोड़ शक्तियाँ होती हैं। जी वो सब उसकी कंट्रोल करती है G6 को। ऐसी तरह G7 है, जी ऐसी तरह ही G7 है। G7 के अंदर G6 घूमते रहते हैं। जी फिर ऐसी तरह आप सब पढ़ लेना अंदर। जी 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 उसके अंदर परम लाइट है 0.19, परम जी। तत्व है 19%, जी तत्व है 0.81%। जी जी ऐसी तरह है G8, जी ऐसी तरह है G9, जी
G9 में G8 घूमते रहते हैं। जी ऐसी तरह ये G10, ये सब अभी हमारा मल्टीवर्स के अंदर ही है सब, ये बड़े बड़े। जी, जी। ये G10 है, जी जी G11 है। जी परम तत्वों की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, ओके परम लाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है वायुमंडल में, वायुमंडल में। फिर ये G12 है, जी ये G13 है, जी ये G14 है। जी तो बाबूजी ऐसे कितने हैं इसमें? हाँ मैं बताता हूँ, आगे देखते जाओ। G16 है, जी ये G15 है। मैं अपने व्यूअर को बता दूं कि बापूजी का जो फेसबुक का एक पेज है उसका एड्रेस है www.facebook.com/discoveryofnewworld, फिर डॉट नहीं है कॉम है। इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे रख लूँगा। आप सबको एक रिक्वेस्ट है, उस पेज को आप लाइक करके ज्वाइन करें। तो ये जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ मैं फेसबुक पे रखने वाला हूँ, वहाँ से आप उसको फुल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से। आगे बाबू। अब ऐसी तरह ये G16 है, ये G16 है, जी और ये G17 है, हाँ जी ये लास्ट G17। ओके ठीक। अब ये हमारे जीरो कला से ये कहाँ तक ये सब, हाँ ये थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये हमारा ये 100 कला का ये ब्रह्मांड, ये जीरो कला से -100 कला में आ गया है। जी आज जीरो कला से -100 कला में सब यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स G17 तक है। तो उसके -100 कला में ये G2 के यहाँ लेवल्स हैं, यहाँ G2 है, ये G3 है, G3 है, G4 है, G5 है, G6 है, G7 है, G8 है, G9 है, G10 है, G11 है, G12 है, G13 है, G14 है, G15 है, ये G16 है और ये G17 है। तो जो G17 तक है वो -100 कला से -15 कला तक है। ये G17, G16, G15, G14, G13, G12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो ये दो लेयर्स है, G2, G3, G4, G5, G6, G7, 8, 9, 10, ये G17 के। और बाद में जीरो कला से -15 खाली है, -10 से -15 खाली है, और उसके ऊपर ये थोड़ा रहते हैं। तो उसका एक पिक्चर बनाया हुआ है इसी का ही। जी जी बाबू। तो ये जैसे ये -100 कला G2, G3, G4, G5, 6 चारों और हैं, उसमें कितने प्रकार के लेयर है वो भी लिखा है। G2 के 300 लेयर्स हैं। जी लेयर्स माना ये समझो कि ये बीच में इतना पोर्शन है, तो जैसे ये लेयर्स है तो उसके ऊपर ये कई लेयर्स है, कई लेयर्सों में G2 घूम रहा है, कई लेयर्सों में G2 के 300 लेयर्स है, फिर G3 के 200 लेयर्स है, G4 के 200 लेयर्स है, G5 के 500 लेयर्स है, G6 के 300 लेयर्स है, G7 के 700 लेयर्स है, G8 के 700 लेयर्स है, G9 के 2000 लेयर्स है, G10 के 2000 लेयर्स है, G17 के G11 के 3000 लेयर्स है, 12 के 3000 है, 13 के 4000 है, 14 के 5000, ये सब लिखा हुआ है। लास्ट में G17 के 500 है और -10 से -15 वैकेंसी है, खाली है। और उसके ऊपर इस 100 कला वाले ब्रह्मांड के पहले निकली हुई 108 निराकारी रूप में रहती हैं, एक गोले के अंदर, एक छोटा ब्रह्मांड के अंदर, और 16000 भी यहाँ रहती हैं निराकारी रूप में। ये ब्रह्मांड छोटा बनाकर यहाँ 9 लाख रहती हैं।
एक छोटा सा ब्रह्मांड बनाकर निराकारी रूप में 0 कला से -100 कला। तो ये हमारा मल्टीवर्स, आज का मल्टीवर्स का ये पिक्चर है। जी। आज का मल्टीवर्स का ये पिक्चर है। जी। तो आज के मल्टीवर्स में दुनिया की हालत आप देख रहे हो, परम तत्वों की मात्रा ना के बराबर है। तत्व बढ़ते जाते हैं, और जब तत्व बढ़ जाते हैं, जहाँ तत्व होता है वहाँ मृत्यु लोक होता है। क्या होता है? जी। तत्व माना मृत्यु लोक। 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक, जी। और परम तत्वों की दुनिया माना अमर लोक। जी। तो हमें पूरा मल्टीवर्स को चेंज करना है। क्या करना है? जी। पूरा मल्टीवर्स को चेंज करना है, पूरा परम तत्वों का बनाना है। क्या बनाना है? जी। तो जो तत्वों की दुनिया है, जो मृत्यु लोक है, इसमें कितने सोलर सिस्टम होंगे आप सोचो। जी। गिन नहीं सकते इतने, जी। क्योंकि G17 में जो G16 खूब है, G16 के अंदर जैसे ये, मैं क्या आपको एक बता दूं एग्जाम्पल, ये जैसे ये G17 है, तो G17 के अंदर एक गैलेक्सी है, ये यूनिवर्स है, ऐसे। तो ये सब बहुत, ये G17 है तो उसके अंदर G16 ढेर है, G16 के अंदर तो ये सब बहुत, G16 में G15 ढेर है, G15 में G14 ढेर है, तो बेहद। तो अल्टीमेट सबके अंदर गैलेक्सी है, और लास्ट में सोलर सिस्टम है। और हर सोलर सिस्टम या गैलेक्सी सभी में परम तत्वों की मात्रा -10 कला माना। यहाँ 10 कला माना, यहाँ परम, ये वायुमंडल में परम तत्वों की रेशियो 90% प्लस 10% तत्व, इसलिए -10 कला माना, -10 कला गिर गया, -15 कला माना वहाँ परम तत्वों की मात्रा -15% डाउन हो गई। -10 कला में, 20 कला में ठीक है, तो -100 पे आते आते परम तत्वों की मात्रा डाउन हो गई। और जहाँ परम तत्वों की मात्रा डाउन होती है वहाँ तत्व बढ़ जाते हैं, और जहाँ तत्व होते हैं आकाश, वायु और अग्नि, फिर धीरे धीरे आकाश, वायु और अग्नि भारी होती है, 3 तत्व भारी होती है, वहाँ जल और मिट्टी हो जाती है। इसलिए ये जल और मिट्टी, जहाँ 5 तत्वों की दुनिया होती है वहाँ मृत्यु लोक होता है। और 3 तत्वों की दुनिया कहते हैं ना, 3 देवताओं को 3 तत्व होते हैं। हमारे स्वर्गलोक में जो देवता हैं, तो देवताओं का शरीर 3 तत्वों का था, आकाश और वायु और अग्नि, और मनुष्य का 5 तत्वों का है। तो मनुष्य जब कर्म बंधन में आते 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 गिरते जाते हैं, पहले ब्रह्मांडों में, फिर गैलेक्सियों में, फिर यूनिवर्स में, ये सब पूरा ब्रह्मांड जब बना 100 कला में ऊपर, तब पूरा 100% परम तत्वों का था, और बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ये 100 कला का। तो इसी तरह आगे भी बताएंगे, ऐसे ग्रेट मल्टीवर्स, ऐसे मल्टीवर्स भी खरबों मल्टीवर्स है, उसका बताएंगे दूसरे वीडियो में। ग्रेट मल्टीवर्स, उसका वीडियो के एक नज़ारा दिखा दूँ आपको। ग्रेट जो ये है, उसके अंदर बाद में इस पर वीडियो बनाएंगे कैसे बना क्यों। ये है हमारा 101 कला का ब्रह्मांड, माना 101 कला वाला ब्रह्मांड जो हमारा है, जिसके अंदर 100 कला वाले खरबों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। 100 कला वाले खरबों ब्रह्मांड घूम रहा है, हम उसको कहेंगे ग्रेट मल्टीवर्स। उसको क्या कहेंगे, उसका दूसरी वीडियो बनाएंगे, तब आपको बताएंगे। आज इतना ही, कुछ पूछना तो पूछ लो फिर भी, क्योंकि ये सब समझने के, देखो ये समझना कोई मासी का घर नहीं है, ये सब चीजें समझना कोई मासी का घर नहीं है। जब ये सब समझ में आ जाए, ये आम लोगों की आत्माओं, आम साधारण आत्माओं की समझ में नहीं आएंगे। जो बेहद की आत्मा है, बेहद की आत्मा है, जिनको हम ढूंढ रहे 108, बाद में 16,000, बाद में 9 लाख, ये जो धरती पर बेहद की आत्मा है, जो बेहद के बाप ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने इस ब्रह्मांड के आकर उसको रचना की है, ये मल्टीवर्स को बदलने के लिए। ये मल्टीवर्स तत्वों का बन गया, उसको परम तत्वों का बनाना है, पूरे मल्टीवर्स को चेंज करना है। तो ये जो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हमारे ब्रह्मांड में खुद क्यों आया, कैसे आया, क्यों रचना की 9 लाख, 16,000, 1,008, 108 की, ये सब आगे बताएंगे दूसरे एपिसोड में। परम शांति।